बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ है। काफ़ी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी, लेकिन मरियम बीबी के इस्तकबाल के हवाले से ही बात कर लेते हैं जी। क्लेम बहुत बड़े इस्तकबाल का नून लीग की तरफ से अच्छा खासा सोशल मीडिया पर एक धूम मचाई भी है, लेकिन ऑन ग्राउंड हकीकत क्या है इससे मुतल्लिक डेफिनेटली मैंने आपको बताना है। ऑन ग्राउंड में रिपोर्टर्स हमारे मौजूद हैं, मुख्तलिफ मीडिया के रिपोर्टर्स मौजूद हैं, उनसे मेरी बात हुई है और कॉपी पेस्ट कोड अन कोड आपके सामने उनको कर देता हूँ। हकीकत थोड़ी मुख्तलिफ है जी, कोई फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल नहीं है और बाकायदा तौर पर मीडिया ने वही दिखाया जो उसको दिखाने की हिदायत दी गई थी। मीडिया का मुंह बंद किया करके रखा गया था बाकायदा तौर पर। वजह क्या है, किस वजह से वो इस्तकबाली हो? वजह इख्तलाफ, पार्टी के अंदर वाज़ेह तौर पर इख्तलाफात हैं और सारी बातें वो MPs वो टारगेट ही पूरा नहीं कर सके। सारी बातें MP ने जिनके पास जाना था उनको रात को पता चला 83 रुपये पेट्रोल बढ़ने वाला है, समरी टेंटेटिव गई हुई है, तो वो किस तरह करते? तो बहरहाल ये एक सर्टन तो चीज़ थी जिसका एक बाकायदा तौर पर एक्सक्यूज़ बाकायदा तौर पर खड़ा करके किया गया और ये एक बहुत बड़ी वजह थी जिसकी बिना पर मरियम बीबी को वो सपोर्ट नहीं मिली जो वो एक्सपेक्ट कर रही थी। इसके अलावा दीगर भी कई चीज़ें ना, अवाम कह रही है कि ये पेट्रोल बढ़ा रहे हैं तो हम तुम्हारे साथ जाएँ, कैसे हो सकता? तो उनको मुंह भी तो दिखाना, लेकिन ये थी वो बंदे लेकर नहीं आए जिस तादाद का एक्सपेक्ट किया जा रहा था। दूसरा ये टीज़र भी था मरियम बीबी का इस्तकबाल ना, इस्तकबाल अच्छा होता तो नवाज शरीफ साहब भी वापस आते और जल्द वापस आ जाते और मगर मायूस कौन रहा? ऑन द होल मुझे पता चला मायूस करा, किसी ने कहा 4000, किसी ने कहा 5000, किसी ने कहा 7000 तक लोग थे। मरियम बीबी की रीलॉन्चिंग हो रही है, मरियम बीबी ऑर्गेनाइज करने जा रही है पार्टी को और उस मौके पर मरियम बीबी के इस्तकबाल के लिए शेरों का जो काफ़िला है वो 5 से 7 हज़ार अफराद हों तो नहायत ही मायूस कुन बात है ना। ये मैं नहीं, ये नून लीग के अपने ज़रा भी ये कह रहे हैं कि बहुत पुअर परफॉर्मेंस थी नून लीग की। बहरहाल शायद आगे चल के बेहतर हो जाए, लेकिन जो थी वो मैं आपको बता दूं। हाँ, मरियम बीबी ने कहा खुशखबरी सुना दूं कि अनकरी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है ना वो पाकिस्तान आने जा रहे हैं। रिपोर्टर ने पूछ लिया कि तारीख क्या होगी, उन्होंने कहा वो मैं कन्फर्म नहीं कर सकती, वो मियाँ साहब ही बताएंगे। तो ये तो पिछले कई बरसों से हम सुन रहे हैं मियाँ साहब आ रहे हैं, जल्द आ रहे हैं, तारीखें भी दी जाती है, फिर उन तारीख पे नहीं आती। और मियाँ साहब ने खुद भी अब 8-10 रोज़ पहले कहते थे जिस दिन मैं तारीख दूंगा उस दिन यकीन करना, बाकी सारे झूठ बोलते हैं, इनकी आपने किसी बात पे यकीन नहीं करना, शशके शुशके लगा के रखे होते हैं। ठीक है, बहरहाल ये टीज़र था नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के हवाले से। और दूसरी बात, शाहिद खान अब्बासी जैसे और दीगर लोग नहीं मरियम बीबी को रिसीव करने पहुँचे, है ना हैरान कुल बात, बड़ी मानी खेज चीज़ है जी। वाज़ेह तौर पर ये इंडिकेशन है कि पार्टी के अंदर बड़े सख्त किस्म के इख्तलाफ है। वाज़ेह तौर पर मरियम बीबी को मैं फिर बोल रहा हूँ रीलॉन्च किया जा रहा है, मरियम बीबी को बाकायदा तौर पर रिलाय किया जा रहा है पार्टी कि मरियम बीबी दोबारा से जान भर देंगी। भरती या नहीं भरती, लेकिन हमें इतना तो अंदाज़ा हो गया कि हाँ इस्तकबाल के हवाले से वो चीज़ सामने नहीं जिससे मुतालिक एक्सपेक्ट किया जा रहा था। बयानिया ज़रूर मरियम बीबी ने बता दिया कि उनका इब्तदाई बयानिया क्या है। मुस्लिम लीग नून की री लॉन्चिंग में मरियम बीबी के एज अ चीफ ऑर्गेनाइज़र की हैसियत से जो आने वाली 1 फरवरी के बाद से ऑनवर्ड जो चीज़ें शुरू होनी है वो है मजलूमियत का, और ये इससे पहले भी बनाते रहे, वो है मासूमियत का बयानिया। वो कहती हैं कि डॉक्टर कहते हैं कि मैं बाल मची, ये सर्जरी अगर मैं ना करा दी बस मरने वाली थी, यानी बाल बची, मेरा कोई सीरियस मेरे साथ मामला हो गया था और मेरी सर्जरी अगर ना होती तो ये था। मैंने कहा मेरी सर्जरी होनी थी, इन्होंने पासपोर्ट इमरान खान की गवर्नमेंट ने मुझे नहीं दिए और वैसे बताएं कि ये मुमकिन है कि आपको पता हो? और उनका खुदा का शुक्र है मैं इनके सामने घुटने नहीं मैंने टेके। आप मुझे बताएं कि ऐसा मुमकिन है कि एक इंसान को पता उसकी जान जा रही है, उसको गले में कैंसर है और उसका बचना ज़रूरी है, तो वो पासपोर्ट ना मांगे? नहीं ना मुमकिन। तो बस वो भी फ़िलहाल चलना ये है तो चलाना ये है, चले नहीं चलता मुझे इसका नहीं पता। तो बहरहाल वो कह रही मैंने पासपोर्ट नहीं लिया, लेकिन ये बयानिया इस वक्त लेके चलेंगे। फ़िलहाल वही बोला कि मजलूमियत का बयानिया लॉन्च है, आगे जाके अदालत के ख़िलाफ़ भी होगा और साबिक जर्नैल के ख़िलाफ़ भी होगा। फ़िलहाल आज इमीडिएट उन्होंने ये कहा और बाकी वो बंदवाएँ कोसने तो थे। दूसरा, मीडिया को इश्तिहारात दे के पहले ख़रीद लिया गया था, मुकम्मल तौर पर मीडिया मैनेज था पूरा, उसने वही कुछ दिखाया जिस तरह का उनको कहा था कि आपने दिखाना है। बहरहाल इलेक्शन से मुतालिक कहा है कि 1 फरवरी से बाकायदा तौर पर पंजाब में वो लॉन्च करने जा रही है। इनकी गुफ्तगू से तो ऐसा लगता है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं पंजाब में और KPK में, लेकिन गुफ्तगू से क्या फ़र्क पड़ता है? वो बड़ी गेम भी तो हो सकती है ना, एक ग्रुप ये चाह रहा है दूसरा ग्रुप वो चाह रहा है, पता हो कि हमने कोशिश तो बड़ी की, सारी बात एक सर्टन आवाम के सामने बच के निकलना भी तो है। क्योंकि मेरे पास कन्फर्म इतलात है PDM के अंदर शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग का ये चौधरी शुजात ग्रुप जो है वो इलेक्शन नहीं कराना चाहते। वो जब तक डिजिटल मरदमशुमारी ना कराएं वो इस इलेक्शन के अंदर नहीं जाना चाहते। बहरहाल ये तब चीज़ें थी। दूसरा, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वो अपनी कुछ कोशिशें कर रहे हैं और वो कोशिशों में ये है कि फिर वो मजहबी एक कार्ड लॉन्च करने की कोशिश है इमरान खान साहब की। पहले वो निकाह ख्वान थे ना मुफ्ती साहब, मुफ्ती सईद, उनको लॉन्च किया गया था। फिर ओन चौधरी साहब के हिस्से का कॉलम लिखा गया जावेद चौधरी साहब ने, और
मजहबी कार्ड पुरतशद्दुद होता है, ये ज़हन में रखना, और वो प्लांट कर दिया गया नफ़रत की सियासत के हवाले से। अब वो मजहबी आंसर दिया जा रहा है, पता नहीं इद्दत, शादी, निकाह, मैंने, ये सब चीज़ें थी, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी सुन रहे हैं ना जिनके जहन मासूम है, उन तो ये गंदी किस्म की सियासत ना ही पहुँचे तो बेहतर है। दोस्तों, पीटीआई ने अपनी नई मुहिम के आगाज़ का प्लान कर दिया। इसका नाम है इलेक्शन कराओ तहरीक। इसका फैसला किया गया। गवर्नर जो है ना वो इलेक्शन का शेड्यूल नहीं दे रहे, केपीके के भी और पंजाब के नहीं। पंजाब के तो ये कह रहे बलीगुर रहमान साहब कि मैंने समरी पे साइन नहीं किया, तो कानून ये कहता है जब मैं समरी पे साइन करूँ तो तब मैं कोई डेट दूंगा, मैं डेट ही नहीं तो मैं क्या करूँगा। तो अब पीटीआई पब्लिक प्रेशर बनाने का उन्होंने फैसला किया और इमरान खान साहब खुद इसको फ्रंट फुट से लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे और इलेक्शन कराओ तहरीक का उन्होंने फैसला किया और इमरान खान साहब खुद इसके साथ आएंगे। तो यही बयान लेके चलेंगे, इमरान खान का मुकाबला करने से डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। ऑफ कोर्स इसके अलावा और क्या बात हो सकती है। तो ये चीज़ है। फवाद चौधरी साहब की कुछ अपडेट मैंने आपको देनी थी। बड़ा ज़बरदस्त किस्म की समाअत रही, मैं ज़रा जल्दी से लेके चलूँ। सुबह तो मैंने आपको बता दिया था कि समाअत थी जी, आज उनकी ज़मानत पे समाअत होनी थी, लेकिन पुलिस ने कह दिया कि नहीं, जुडिशल का जो उनको किया है उसी को चैलेंज कर दिया। हालांकि कल भी कर सकते थे, मगर जारी बात है चीज़ें अगर किसी प्रिंट आउट के तहत पहुँची हो या किसी फॉर्मेट के तहत पहुँची हो या किसी स्क्रिप्ट के तहत आप तक पहुँची, तो फिर आपने उसी तरह लेके चलना होता है। तो फवाद चौधरी साहब का भी वही करना था जो शहबाज गिल के साथ हुआ, फवाद चौधरी साहब का वही करना जो आज़म सवाती के साथ हुआ। तो ये तो चीज़ें मैं पहले प्रेडिक्ट कर सकूँगा कि इतनी आसानी से वो बाहर आएंगे नहीं, उनका मुश्किल हो जाएगा। तो बहरहाल अदालत ने पहले कहा कि जुडिशल को ज़रा हम देख लेते हैं जो चैलेंज किया गया है। फिर जुडिशल रिमांड कलअदम कर दिया अदालत ने और फिर मुतल्लिका कोर्ट में यह मामला आया। तफ्तीश रिकॉर्ड पहले लेट लेके आया, उसने कहा कोशिश कर रहा हूँ, तफ्तीशी रिकॉर्ड ही लेके नहीं पहुँचा। ताख़ीर का हर बस इस्तेमाल किया गया और किसी तरह पीर तक बात पहुँच जाए, यानी 2-3 दिन ज़रा अंदर रख के फवाद चौधरी साहब का कोई सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाए। फिर दूसरी अदालत में समाअत हुई तो 3:15 बजे पेश करना था, वो 4 बजे पेश हुआ। बाबर रहमान ने दलाल भी बड़े तगड़े दिए, चीज़ें मैनेज थी जिस तरह हमेशा होती हैं। ये सब चीज़ों से क्या होता है जब चीज़ें कहीं से मैनेज हो रही हों। तो ऐसा ही हुआ जी और 2 दिन का रिमांड दे दिया जी। और पुलिस ने ये कह के रिमांड मांगा कि जी हमें फोटोगेनिक टेस्ट कराना है, लाहौर लेके जाना है, तो इस हिसाब से दिया जाए। तो 2 रोज़ का रिमांड उनको दे दिया गया है। यानी मैंने बोला वही आज़म सवाती की तरह उनको घुमाने पिलाने का प्लान है, एक जगह से दूसरी जगह। और मगर हाँ, सारे मामले में फवाद चौधरी साहब बड़े साबित कदम रहे हैं। मैंने कहा मुझे एक लफ्ज़ का भी रिग्रेट नहीं है, मैं अपने बयान पर मुकम्मल तौर पर कायम हूँ। इज़्ज़त कमाई जाती है, अगर उन्होंने अपनी इज़्ज़त कमाई होती तो शायद उनको ये ना होता। और इतना ही छुई मुई है ना, तो वो इस अहदे पे ना ही रहते तो बेहतर था इलेक्शन कमीशन। मैं आज भी कायम उस बात पे कि ये उनके मुंशी है। कपड़ा डालने पर बड़ी बात हुई, अदालत ने कहा नहीं कपड़ा कौन डाल रहा है, ये तो शनाख्त परेड के मुलजमान के लिए होती है, ये कपड़ा कौन डाल रहा है। तो तफ्तीशी को बुला लिया, तफ्तीशी कहते जी मुझे तो नहीं पता कपड़ा कौन डाल रहा है। मैं कहता आप कपड़ा नहीं डालना खबरदार। वो लेके गए तो 3 मिनट बाद दोबारा कपड़ा डाल दिया, दोबारा अदालत ने बुला लिया तफ्तीशी को, भाई ये कपड़ा किसने, मैंने कहा मुझे नहीं डाला। तो ये सब टोपी ड्रामे कर रहे हैं। और अब अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी के हवाले से मैं आपको बता दूं कि एफआईआर दर्ज होगी। इसी तरह एक बंदे ने दिल में कहा कि रियासत के खिलाफ उन्होंने कोई बात की है, मेरा दिल बड़ा दुखी हुआ है, तो क्यों ना एफआईआर दर्ज कराने के लिए वो घर से निकल जाए। तो अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से एक रिएक्शन दिया था, उस रिएक्शन में ट्वीट किया था जिससे इस बंदे की दिलजारी हुई है। तो अपकमिंग मामला ये है कि अली अमीन गंडापुर अब उस लाइन में है, उस क्यू में है जिसमें वो गिरफ्तार हो सकते हैं। तो ये अपडेट्स ही मैंने कहा मैं आपको आगाह कर दूं। फीडबैक से मुतालिक जरूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।